नमस्कार। एक कंपनी है सहज ऑक्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हो जाएगी 8-10 दिन में। रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है और मेरा अपना खुद का ऑफिस है और मैं होम वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, ऑफिस वास्तु पर ज्यादा फोकस रखता हूँ। इसके साथ साथ कंसल्टेंसी देता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। लगभग जैसे आपको बताया अभी तक पिछले 2 महीने में लगभग 400 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोगों ने एट फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो हम पहले 5-10 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए सबसे पहले ये देखना है आपको कि जब ध्यान करोगे तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, आजू बाजू ना हो। फैन चलता है चलने दीजिए, चश्मा उतार दीजिए और ध्यान करना कैसा है। ओके, ये बिल्कुल इंटरेक्टिव रहेगा और इस कोर्स के बाद आपको चाहिए तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कोर्स खत्म हो गया तो आपका मेरा रिलेशनशिप खत्म होगा, ऐसा नहीं है। बाद में आपको सपोर्ट भी मिलेगा और साथ साथ आपके डाउट भी है उस पर भी क्लैरिफाई किया जाएगा। मेरी बैकएंड टीम आपको रेस्पॉन्ड करती रहेगी आपके क्वेरीज को। कोर्स के अंदर वीडियो ऑन रखना जरूरी है और अपना नाम लिख लीजिए प्रॉपरली। रीनेम पे राइट क्लिक कीजिए अपने फोटो पर, रीनेम आता है ताकि नाम बुलाने में इजी रहेगा। और ये नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है मैं पढ़ा दूंगा आप वो सुन लोगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरी क्लास के अंदर आप लोगों को बच्चा बनना पड़ेगा। 3 दिन तक बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मैं भी आपको बच्चों की तरह ही ट्रीट करूंगा। हो सकता है आप मुझसे नॉलेज में बहुत ज्यादा होगे, मगर वास्तु सीखना है तो कोई भी चीज विद्या सीखनी है तो बच्चे बनने पड़ते हैं। तो बिल्कुल अपना ईगो थोड़ा बाजू रखिए और मैं इंटरेक्टिव रहता है मेरा पूरा सेशन। और क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, जिसको क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर देगा और बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे टॉपिक के बीच में। ध्यान कैसे करना है, बिल्कुल 10 मिनट तक पूरा ध्यान श्वास जो आ रही है और जा रही है उस पे फोकस रखना है। इस पे फोकस रखना है, ध्यान जो श्वास आ रही है जा रही है उसी पे फोकस रखना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बार धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा उतार लीजिए। ओके, धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर। पूरा जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा वैसे करना है। पूरा ध्यान श्वास पर, नाक की जो श्वास आ रही है और जा रही है बस उसी पे ध्यान देना और किसी पे भी नहीं। श्वास आ रही है और जा रही है। कोई आजू बाजू जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस पे कोई ध्यान नहीं देना है, कोई ध्यान नहीं। वो आने दीजिए, जो डिस्टरबेंस हो रहा है होने दीजिए। सिर्फ अपना काम है ध्यान श्वास पर रखना है और बीच में मैं जो इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा जस्ट वो फॉलो करते रहिए। पूरा ध्यान, आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान श्वास पर, पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास आ रही है जा रही है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पर ध्यान रखना। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। श्वास आई है और गई है, कितनी लंबी है छोटी है कहाँ पर टच हो रही है ये सब ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ श्वास आ रही है जा रही है। आजू बाजू जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है होने दीजिए उसको। श्वास आ रही है जा रही है इस पे ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। जो भी बाजू डिस्टरबेंस हो रहा होने दीजिए।
पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान श्वास पर। जो आजू बाजू डिस्टरबेंस हो रहा है वो इसको इग्नोर कीजिए। पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने सर पे ले आइए। पूरा ध्यान अपने सर पर, हेड पे ले आइए। ब्रीथिंग नॉर्मल। अब अपनी चेतना को ऊपर से नीचे की ओर ले जानी है। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे करिए। सर पे ले जाइए चेतना को पूरी। सर से नीचे की ओर उतारते हुए आंखों पर, कान पर, नाक पर, होठों पर, गालों पर, सर का पिछला भाग, गर्दन, दोनों शोल्डर्स, दोनों हाथ, फिर शोल्डर पे ले आइए। धीरे धीरे नीचे की ओर चेस्ट पर, रिब्स पर, पेट पर, फिर पीठ का पिछला भाग ऊपर की ओर शोल्डर की तरफ। वैसे धीरे धीरे ले आइए। हिप्स पर, दोनों थाइस पर, दोनों नीज पर, दोनों राइट और लेफ्ट के कॉफ मसल पर, कॉफ मसल पर, एंकल्स पर, ये पैरों पर, फिर दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर, पूरा एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पीठ पूरी एक साथ, चेस्ट पर, छाती पर, पेट पर, पीठ और पेट, चेस्ट एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों शोल्डर्स एक साथ, गर्दन पूरी एक साथ, पूरा फेस एक साथ,
पूरा सर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। सोना नहीं है, जागृत अवस्था में रहना है। पूरा शरीर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरी चेतना को ले जाइए अपने दोनों पैरों पर। ब्रीथिंग नॉर्मल, दोनों हाथों पर, पीठ और पीठ दोनों एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब पूरा ध्यान अपने खड़ाई पर, आज्ञा चक्र जहां पर दोनों बिंदी लगाते हैं वहां ले जाइए। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए वहां पर क्या हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। धीरे पूरा ध्यान फिर शरीर पर, फिर ब्रीथिंग पे आ जाइए जैसे पहले किया था। और जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को जस्ट फील कीजिए। जो फैन की आवाज आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, या आजू बाजू की जो आवाजें आ रही है उसको महसूस कीजिए, सुनिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों हाथों को रब कीजिए और अंधेरे में ही आंखों पर लगाना है और उसकी अंधेरे में आंखों को खोलना है। और थोड़ा पानी पी लीजिए। नोटबुक पेन पेंसिल रख लिया होगा आप लोगों ने। ओके, पेन पर अपना नाम लिख दीजिए, डेट डाल दीजिए, सॉरी पेपर पर अपना नाम लिख दीजिए और डेट डाल दीजिए, पेज नंबर 1 डाल दीजिए। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट, फर्स्ट और लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो ऑन रखना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, 10 मिनट पूरा सुनना है आपको, कुछ भी बोलना नहीं ना, क्वेश्चन पूछिए। ये क्रॉस कर दिया फिर क्वेश्चन आंसर होगा, फिर मैं आपको पूरा चांस दूंगा। ये 4 हिस्सों में कर दिया मैंने। ओके, और इसकी डिग्री हो गई 90। ओके, इसकी डिग्री हो गई 90, इसकी डिग्री हो गई 90, इसकी डिग्री हो गई 4। 1 रुपए के मैंने चार चार हिस्से कर दिए, 1 रुपए के 4 हिस्से कर दिए। 90, 25% इसको चले गया, 25% इसको, 25% इसको, 25% इसको। तो ये कितने भाग हुए? 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये हिस्सा किसका है? ये नॉर्थ का हिस्सा है। ये यहां से यहां तक किसका हिस्सा है? ये है आपका ईस्ट का। ये किसका है? साउथ का। ये है वेस्ट का। ओके, अब मैं क्या करूंगा इसको, और ओके, अब इसको मैं क्या करूंगा, और 2 भागों में कर दूंगा, एक एक को 2 2 भाग। तो कितने भाग हो गए अभी? 8 भाग हो गए। तो कितने भाग हो गए? 8 भागों में कर दिया मैंने। तो अब कितना कितना डिग्री आएगा एक एक को? 45 45 डिग्री आएगी। इसको 45, फिर इसको 45। इसको लॉजिक लगाना है, मालूम है, फिर भी सुनिए आराम से। ये हमने 10th क्लास में सीखा था ये सब चीजें। लॉजिक पकड़िए, सब कुछ सीख जाओगे। लॉजिक बैठ करने जाओगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे।
ये क्या हो गया, 8 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो इस पार्ट को ये नॉर्थ, इस एग्जांपल ये देख लीजिए, ये नॉर्थ का यानी यहाँ पर सपोज नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा साउथ, यहाँ पर आएगा आपका ईस्ट आएगा, अभी आएगा ईस्ट, यहाँ पर क्या आएगा वेस्ट। अभी ये डायरेक्शन को कट कर रहा हूं। ओके, अब ये दोनों को हिस्से को, नॉर्थ और ईस्ट के बीच को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। साउथ साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ के बीच में वो क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, और इसके बीच में वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। महक जी क्या समझ, इतना गंभीर से देख रही हो? नहीं नहीं सर, मेरे को समझ में आ गया। नहीं आगे पीछे पीछे आगे ऐसे क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे सर। समझ में आ रहा है पूरा? हाँ सर सर। अब आप उसको 27 में करेंगे, इसमें 18 हो जाएगा। 18 का ही हो जाएगा। मतलब 16 हो जाएगा, आई मीन 16 हो हाँ जाएगा ये। उसका और भाग होगा, ये मैं जानती हूँ, उतना थोड़ा बहुत जानती हूँ। ओके, जानती हो, अच्छी बात। तो वास्तु मैं घर प्रैक्टिस का कर। वास्तु हुआ था, घर का वास्तु हुआ था, तो मैं किसी से करवाई थी, तो उन्होंने मेरे को चार्ट बना के दिया था, ऐसे ही बना के दिया था। अच्छा है उसमें चार्ट, मैं अभी भी समझ गई थी। चार्ट है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास है वो चार्ट, इसी डिग्री के हिसाब से बना के दिए थे। हाँ तो उस पे काम कीजिए। तो चार्ट हाँ आपको जी, दिया ना, वो लकी है, उस पे काम कीजिए। उसने करेक्ट किया नहीं किया देख लीजिए। वही सर, वही इसके करेक्ट लिए थोड़ा किया, इंटरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट किया तो क्यों करेक्ट किया, नहीं किया तो गलत क्यों किया, हाँ जी हाँ जी पूरा एनालिसिस आपको खुद करना होगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। सबका हो गया? जी सर। आप समझिए, अब बोलिए कितने डायरेक्शंस होते हैं? हाँ जी, अंकित जैन जी, आप बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हो मेरे को। हाँ सर। हाँ बोलिए कितने डायरेक्शन होते हैं? सर वह बेसिकली 4 होते हैं, बट उनको डिवाइड करेंगे तो 4 और बढ़ जाएंगे। मैंने 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 जोन नहीं पूछा, डायरेक्शन पूछा था मैंने। कितने 4। डायरेक्शंस होते हैं? 4। कौन से हैं वो? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यस, ओके। अभी ये बताइए रेनो महाजन, हाँ, पूरे कितने डिग्री होते हैं? 360। ये क्वेश्चन आंसर पूछने से क्या होता है मालूम, सब लोग अपने अलर्ट हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। 360 हाँ 360 सर। ओके, भूपेंद्र जी को मालूम है। अंजल खंडेलवाल, हाँ जी, ओके। अब ये बताइए कि सतनाम सिंह जी, ओके, अब पूरी 360 डिग्री 4 भाग में डिवाइड किया तो कितनी डिग्री होती है? कितनी डिग्री होगी? 90 फाइन। फिर मैंने 8 पार्ट को डिवाइड किया, कितनी डिग्री होगी? 45। ओके, अब पहला जो भाग था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दिया। नॉर्थ
अब कॉर्नर्स के हाउस के नाम कौन बोलेगी? कॉर्नर्स जोन, सॉरी डायरेक्शन के नाम कौन बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, Northeast, साउथ northwest, वेस्ट, southwest, northwest. फाइन, ओके। तो अभी एक की डिग्री कितनी आई? 45 आई ना? 45. डिग्री। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को मैं और डिवाइड करूंगा और आगे एक पार्ट आप भी अपने उसमें कर लीजिए, दूसरा पार्ट, एक पार्ट को अब कितनी हो गई डिग्री? हर एक की डिग्री हो जाएगी अब 22.5. 22.5। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना कैसे आई। 45 के 2 हिस्से कर दो, क्या होगा? 22.5। 22.5. आधा आधा कर दीजिए, वो हो जाएगा 22.5। सॉरी 0.5 होना चाहिए। इसको एक भाग है, मतलब इसको हमने क्या किया, 16 भाग में डिवाइड कर दिया। क्या किया? 16 भागों में हमने डिवाइड किया। एक घर को 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं अभी आगे देखेंगे। 22.5 पहले कितनी थी? एक भाग की डिग्री कितनी थी? 90 थी। जब मैंने 4 भाग को किया तो 90 डिग्री थी। जब 8 पार्ट को किया तो 45 डिग्री हो गई। जब 16 को किया तो एक पार्ट की कितनी हो डिग्री? 22.5 हो गई। इसको लिख लीजिए, ऊपर क्या लिखिए? 16 जोन लिख लीजिए, 16 जोन। ये 16 जोन्स लिख लीजिए। ओके, अब ये बोलो मेरे को, मैं अब देखिए ये पहले हमने नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? नॉर्थ ईस्ट आया था। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आया था। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आया था। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आया था। अब ये हिस्से को, और ऐसे ही फिर से हम भाग करें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। पहले बड़े हिस्से को लोगे, बाद में फिर छोटे, मतलब डायरेक्शन को लोगे, फिर सब डायरेक्शन को लोगे। इस सब डायरेक्शन को जोन कहते हैं। विदिशा, विदिशा एक्चुअली पार्ट, दिशा का आधा हिस्सा। ये आ गया आपका ईस्ट साउथ ईस्ट। ये बिग पार्ट ले लिया, ये मेजर पार्ट है डायरेक्शन। साउथ साउथ, ये साउथ ईस्ट है तो साउथ साउथ ईस्ट। ये आएगा साउथ साउथ वेस्ट। ये आएगा आपका साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट। ये आएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये आएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। मैं आपको अभी भेजूंगा, मैं क्लास के बाद इमीडिएटली जेरॉक्स करवा के ला लीजिए, नहीं तो कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। सर वेस्ट साउथ ईस्ट लिख दिया आपने, वेस्ट साउथ वेस्ट आएगा। और यस यस यस, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है।
तो इस तरह से ये 16 पार्ट बन गए हमारे, इनके नाम भी हो गए। क्या हम अपने बच्चों के नाम नहीं रखते हैं? वैसे ये एक घर में 16 माँ के 16 बच्चे हैं, उनके नाम क्या है? नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट, इस तरह से पूरे 16 के 16 नाम है। और इनको डिग्री कितना हिस्सा मिला घर का? 22.5 22.5 डिग्री हिस्सा मिला। बराबर, माँ ने बराबर डिवाइड कर दिया, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए, 16 जोन लिख लीजिए। ओके, अब क्या करना है आपको? और एक पेज लेना है, लेकर वैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और कुछ भी नहीं करना, मैं आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ड्रॉ करके रखिए। और मैं ये ग्रुप, ये जो पिक्चर जो है ग्रुप में भेज रहा हूँ आज, क्योंकि कल के लिए काम आएगा ये। अभी एक वो कर लिया आपने, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। चल, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए और उसमें लिखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दीजिए। ऊपर लिखना है, नजदीक में, ऊपर पेज के कॉर्नर में लिखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाइए। तो ज्वाइन कर लिया, पिक्चर नहीं आया सर ये वाला। अभी हाँ? क्या just- अभी जस्ट ज्वाइन किया सर, हाँ ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा। पिक्चर नहीं आया सर। या हाँ ठीक है, थैंक यू सर। बाकी सब लोग ज्वाइन हो गए? मैं रिमूव और लिंक रिमूव कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा अभी हुआ नहीं, वो डाउनलोड हो रहा है सर, उसकी वजह से होगा। मेरा भी नहीं हुआ अभी वो सर। व्हाट्सएप हाँ, को डाउनलोड हो रहा है, तो उसके मुझे बाद होगा सर, थोड़ा सा वेट कर दीजिए। नहीं, मैं रिमूव कर दिया हूँ, मैं फिर वापस करता हूँ, रुक जाइए। चलो ठीक है, अब सुनो, आप लोगों ने पहले क्या किया था? अब एक सबसे पहले एक सेट ड्रॉ कर लीजिए। मैं नया ले लेता हूँ। ओके, एक नया ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और उसका सेंटर, अब क्या करना है मालूम है? सेंटर निकाल लीजिए, इसके ऊपर कॉर्नर पे नॉर्थ लिखिए, साइड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है, मैं जैसे बोल, पहले लिख लीजिए। अब इस बार क्या करना है ये भी ध्यान में रखिए। ऊपर लिख लीजिए 32 एंट्रेंसेस लिख लीजिए, एंट्रेंसेस, 32 एंट्रेंसेस। हाँ, एंट्रेंसेस, 32 एंट्रेंसेस। फाइन, इस पे लिख दीजिए। अब ये सोचिए कि अब मैं इसको पहले की तरह मैं उसे नाम लिखना नहीं है, 4 भाग में डिवाइड करूंगा, फिर बाद में 8 भाग में करूंगा, फिर 16 पार्ट में कर दूंगा। ओके, 16 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। नाम वगैरह कुछ भी लिखना नहीं है अभी, खाली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पेज के कॉर्नर पे लिख के रख दीजिए। ओके, 16 पार्ट में पहले जैसे किया वैसे कर दीजिए। फिर 16 पार्ट को फिर और एक पार्ट बीच में से निकालिए। हुआ तो दूसरी पेन लेके कीजिए ताकि इजी समझ में आ जाए, या पेन से, यदि पेन है तो रेड पेन है तो रेड पेन, कोई भी दूसरी कलर से कर लीजिए, तो नहीं तो ब्लैक से ही कीजिए पेपर। हो गया 32 पार्ट में हो गया। चलो, 32 पार्ट में डिवाइड कर लिया।
हाँ, अपना अपना एक बार फोटो लेकर डाल देना यहाँ पर, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। अभी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए तो छोड़ दीजिए। अरे स्केल स्केल नहीं है क्या घर में? किसने पोस्ट किया ये फोटो? क्यों पोस्ट किया? मैं मुझे फोटो क्या करूँगी फोटो लेके? तो ग्रीन पेन से मैंने किया सर। तो स्केल लेके मारो ना, काम को फिनिशिंग रखो ना। हाँ सर, बट श्योर सर, श्योर, एक्सेप्ट करती सर। फाइन। हाँ जी, ये बोलो कितने जोन्स हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, डायरेक्शन कितने हैं? 32 32 मैंने पूछा डायरेक्शन कितने हैं? direction. Section 4, sir. 16 directions. ओके, अच्छा अच्छा और ये बताइए कि जोन कितने हैं? 16 zones. वो एक जोन की डिग्री कितनी होती है? 22.5. 22 2.5, sir. ओके, बोलने की आदत रखिए वीरेंद्र जैन जी, क्योंकि किसी के सामने लिख के नहीं बोल सकते हो, किसी के सामने सीखा है तो बोलना आदत आनी चाहिए, इसीलिए बुलवा रहा हूँ। फाइन। अजय नेक्स्ट मंथ इनका एग्जाम भी होगा, चाहे तो दे सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और पूरा टूल पे रहेगा। ऑनलाइन टूल कंप्लीट, जैसे एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें तैयार हो रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट। अब अभी कितने पार्ट में हमने किया? 32. 32 32 में divide किया, sir. 32 ऊपर क्या लिखा आपने? 32 32 entrance. 32 इंट्रांसेस। क्या करना है? 32 इंट्रांसेस। ओके, अब 32, अब पहले कितनी डिग्री थी? 16 पार्ट डिवाइड किया तो वो जोन का था। Yes, sir. मैं आगे समझाऊंगा ये 32 और 16 क्या है, अभी इस क्लास का मतलब ये टॉपिक का समझाऊंगा, पुरुष और प्रकृति क्या है, समझाने से समझ में आएगा। तो अब कितनी डिग्री हो जाएगी? 11.25 हो जाएगी। 11. ठीक है, लिख लीजिए डिग्री, एंट्रेंस डिग्री 11.25 लिख लीजिए। 11.5 हाँ नहीं, कभी भी नहीं, 11.5 नहीं बोलते हैं। 11.25. 11.25 नहीं, 11.25। 11.25. ओके, इसको लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए N1। सेंटर में लिखना है, इसका नाम लिख लीजिए, नॉर्थ साइड जो भी है N1 से N8 तक लिखना है। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। यहाँ पर आएगा N8 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका E1, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। ईस्ट में जितने भी एंट्रेंस आएंगे वो E8 तक। यहाँ पर आएगा S1, यहाँ पर आएगा S8, और यहाँ पर आएगा W1, यहाँ पर आएगा W8।
45 लोगों ने सिर्फ 5-6 लोगों ने भेजा है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों ने भेजा, बाकी लोगों ने नहीं भेजा करके, मतलब दे आर नॉट डूइंग द होमवर्क, क्लास वर्क। कीजिए कीजिए। सर वापस बना के भेज रहे हैं, उसमें थोड़ी है ना गड़बड़ हो गई थी। मैं फिर से भेजूं क्या सर? सर मेरा नीट नहीं है, वापस बना के भेजूं क्या? नहीं चलेगा चलेगा। सर मेरा नीट नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया सर। स्किल से क्यों नहीं किया? हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी। सर मेरा नीट नहीं है, वापस बना के भेजूं क्या? सर मैं बाद में भेजती हूँ आपको। एज यू विश। चलो और सब समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। ये फिर भी किसी ने वही गलती करी, पहले जो गलती करी, पेंसिल पे स्केल नहीं है कि घर पे पूरा लिखिए, E1 E2 E3 E4 E8 तक पूरा नाम लिखिए, कंजूसी मत। मैं हाँ, N1 N2 किसी ने ग्रीन पेन से किया है उसको बोल रहा हूँ मैं। स्केल रखिए ना, घर में स्केल तो होगी ना एक तो। फिर किसी ने स्केल भी नहीं यूज किया है, मतलब आपका एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। हाँ, जिसने स्केल से नहीं मारा मतलब उनका एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। और इसने मोटा मोटा किया मतलब अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है उसके अंदर। ये किसने किया? सुजीत जी, अच्छा किया, हो गया, गुड वर्क। चलो आपके हस्बैंड शॉपिंग करते हैं? हाँ कितनी देर लगाते हैं शॉपिंग में? क्विक है, बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ। ओके फाइन। सुरेखा जी, आपके आपके हस्बैंड जी करते हैं। कितनी देर करते हैं शॉपिंग को? नहीं, उनके लिए मैं डिसाइड करती हूँ। आप वो डिसाइड नहीं करते हैं? नहीं, ओके भूपेंद्र जी, जी रतन, जी सर। आपकी वाइफ शॉपिंग करती है तो कितनी देर लगाती है? टाइम लगाती है सर, कभी कभी जल्दी कर देती है। मैं जनरली कितनी देर लगाती है? जनरली लगाती है सर, घंटा 2 घंटा लगा देती है, 1 घंटा। ओके फाइन। आप लोगों ने कभी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि लेडीज ज्यादा काम करती है या जेंट्स ज्यादा काम करते हैं ओवरऑल में? लेडीज ज्यादा काम करती है सर। और थकते कौन है ज्यादा ज्यादा? जेंट्स थकता है जी, लेडीज नहीं थकती। ओके फाइन। अब कितने सारे रिसेप्शनिस्ट जॉब्स हैं, पीएस जॉब है, कॉल सेंटर में ज्यादा कौन है? लेडीज। लेडीज ज्यादा लेडीज है। सर। जी सर। क्यों वहां पर कॉल सेंटर में, फ्रंट ऑफिस में जेंट्स को क्यों नहीं लिया जाता है? लेडीज की क्योंकि सहन बातों शक्ति ज्यादा करने होती है। बात Ladies are बात more करने की स्किल capable. लेडीज में ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है, जेंट्स भी अच्छी बात कर सकते हैं। लेडीज में सहन शक्ति ज्यादा होती है सर। ये तो पॉइंट करेक्ट है, उनमें शक्ति ज्यादा है। हाँ यदि जी। आदमी को यदि डिलीवरी वाला पेन आ जाए तो आदमी कपड़े हाथ में फिर मर जाएगा। सेल्समैनशिप होती है लेडीज में, सेल्समैनशिप ज्यादा अच्छी होती है, खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। यस। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देखिए सवेरे उठोगे, आप लोग देखिए सवेरे उठते हो, खाना बनाते हो, बच्चे देते हो, घर देखते हो, बाइक को देखते हो, फिर भी अपना ऑफिस देखते हो, समाज को जाना जाना जहां भी देखते हो। यही काम आदमी इतने स्पीड से कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। नो सर। मतलब अच्छा, मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर। हम इस वास्तु के रूप में हम देखेंगे, फीमेल को देखेंगे प्रकृति बोलेंगे, और मेल को बोलेंगे पुरुष। फाइन। पुरुष और प्रकृति। नदियों के नाम किसके नाम पर है? नदियों के नाम किस पर है? स्त्रियों के नाम पे। स्त्रियों के नाम पर। प्रकृति के नाम पर है। प्रकृति। प्रकृति के नाम पे। प्रकृति बहुत सारी हो सकती है। समुद्र कितना है? एक ही है, बहुत सारे हैं? एक ही है नाम सर। भी एक ही है। अब लेडीज के वार्डरोब में ज्यादा कपड़े रहेंगे, जेंट्स के रहेंगे?
लेडीज से ज्यादा रहना। क्यों क्यों? वो ज्यादा शौकीन होते हैं। शौकीन होती है या फिर चॉइस ज्यादा होती है? सर चॉइस ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, चॉइसेस ज्यादा है। ओके फाइन। किसके विचार ज्यादा वेरिएशन आते हैं? सर लेडीज की लेडीज क्यों आते हैं? कारण क्या है? बहुत ज्यादा सोचते हैं सर। सोचती है। चॉइसेस ज्यादा है। जिम्मेदारी ज्यादा है। इमोशनल होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं निगेटिव साइड बात करूंगा। वो डिसीजन नहीं कर पाती है। एक पॉइंट वो इमोशनल सकता है। नहीं नहीं, इमोशनल तो होती है, मतलब मैं वास्तव समझा रहा हूँ कि पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि वो डिसीजन नहीं कर पाती है। सर वो जेंट्स के ऊपर क्योंकि डिपेंड इतना कुछ चलता है उनके दिमाग में कि किसकी सर प्रकृति स्थिर नहीं मतलब होती, वो डिसीजन नहीं कर पाती। सर वो ज्यादा डायरेक्शन में सोचती है, ज्यादा सब चीजों के बारे में सोच के डिसाइड करती है। करेक्ट है। आदमी जो प्रकृति है वो 360 डिग्री में सोचती है, जो पुरुष है 90 डिग्री में सोचता है। हाँ सर। याद रखो, आप जो प्रकृति है वुमेन्स है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है, मेल जी। कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। जी उसको मदर का सपोर्ट चाहिए। फिजिकल रिलेशन की नहीं बात कर रहा हूं मैं, टेकिंग केयर के लिए मदर तो भी चाहिए या वाइफ तो भी चाहिए। या और देखिए, जिसकी वाइफ जल्दी मर जाती है वो हस्बैंड बेचैन रहता है। इसलिए नहीं कि कोई फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ बात कर रहा हूँ वो उसको कोई ना कोई टेक केयर करने वाला चाहिए, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट टेक केयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेल जो है इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। फीमेल कहीं जाकर भी एडजस्ट हो जाएगी। आदमी आपके ससुराल में आपके हस्बैंड जाके एडजस्ट हो गए क्या? आदमी नहीं होते हैं। 10 साल भी जाओ, 10 साल के पुराने रहो, 20 साल भी रहो, नहीं रह पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेल जो है नॉन एडजस्टेबल है, कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ये बोलो, के कान ज्यादा खुले रहते हैं या आंखें ज्यादा तेज रहती हैं? आंखें ज्यादा तेज रहती हैं। हाँ सर। कान ज्यादा तेज होते हैं। छोटी सी चारों बात, तरफ ध्यान रखते हैं। हाँ, आंख भी बंद रहो, चारों तरफ से कान खुले रहते हैं। यस सर। हाँ कान सर। ओके, आदमी जो है किसको पसंद करता है? सुंदरता को पसंद करता है, इसीलिए वो लेडीज के श्रृंगार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सुनने में नहीं इंटरेस्ट नहीं है उसको। इसीलिए लेडीज की बातें, वाइफ की बातें ज्यादा सुन नहीं पाता वो, इसीलिए वो इरिटेटिंग हो जाता है जल्दी से। झगड़ा होने का कारण क्या है? कारण ये है वो सुन नहीं पाता है, वो सुनना पसंद नहीं करता है, देखना पसंद करता है। वो देखता है, इसीलिए लेडीज सुंदरता तैयार होती है, जरूरत भी नहीं है सुंदर तैयार होने की, वो नेचर बाय नेचर ही सुंदर है। आया समझ में आपको? गेटिंग इट? तो आदमी का नेचर ऐसा है, वुमेन्स का नेचर ऐसा है। आया समझ में? क्लियर हुआ ये? अब घर के अंदर भी दो चीजें होती हैं, घर के अंदर भी पुरुष और प्रकृति होता है। घर के अंदर क्या होता है? पुरुष और प्रकृति दोनों होती हैं। पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब क्या है बोल सकते हो? अच्छा मैं बोलता हूं। पुरुष का मतलब जो अभी मैंने बोला, जो चेंज नहीं होता है वो पुरुष है, जो चेंज होता है वो प्रकृति है। सिंपल फार्मूला। अब घर में कौन सी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं? घर के अंदर दीवारें चेंज कर सकती हो आप, विंडोज, डोर्स, टॉयलेट, किचन प्लेटफॉर्म चेंज कर सकती हो।
कर सकते हो आप? यस चेंज करके देखो, दीवारें चेंज करो, हर साल चेंज कर लो, दीपावली के समय दीवारें चेंज कर लो। कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगी, हाँ कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगी। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए, दीवारें चेंज कर दीजिए हर दीपावली के दिन। नहीं सर, नहीं नहीं कर सकते। सर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हैं? सर, पेंट चेंज कर सकते हैं पर दीवारें नहीं कर सकते। तो वो स्थिर होती है इसलिए। यस, वो पुरुष पार्ट है, पुरुष पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हो आप। यही गलतियां हो जाती हैं। लेडीज क्या करते हैं, मेल को चेंज करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। यू कांट चेंज मेल, मेल चेंज नहीं होता। 10 साल 50 साल भी रहो, 100 साल भी रहो, चेंज नहीं होगा। उसके माइंडसेट ही नहीं है, मैं हूं या कोई और हो, वैसे ही रहेगा। इसीलिए मेल रिपीटेटिव काम नहीं कर सकता है, मल्टीपल काम नहीं कर सकता है, और जल्दी बोर हो जाता है उससे। मेल जो है जल्दी बोर होगा, फीमेल जल्दी बोर नहीं होती हैं। और मेल को यदि डिस्टर्ब किया जाए तो क्रैक हो जाता है, दीवारें भी क्रैक हो जाती है। थोड़ा सा कुछ भी करो, होल डालो, ड्रिलिंग करो तो क्या हो जाएगी, वो टूटने लग जाता ब्रेक क्रैक्स आ जाएंगे दीवार के अंदर। है। यस ओके, ठीक समझ में आया? we are water sir, women are water। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें फायर बहुत होता है, ऐसा नहीं है। मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल में वैसा नहीं है, हर एक का नेचर। मेल में भी फीमेल होता है और फीमेल में भी मेल होता है, पता है आपको? हाँ सर, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि मेल में भी फीमेल होता है, फीमेल में भी मेल होता है। मेल होता है, हाँ सर, सही है। यदि स्वर योग जानते हो तो आप पता चलेगा कि पुरुष और प्रकृति क्या है, और संख्या दर्शन पढ़ोगे तो और डिटेल में मालूम पड़ेगा पुरुष और प्रकृति में डिफरेंस क्या है। वास्तु में इसलिए मैं अपने एडवांस कोर्स के अंदर जो पेड है उसमें पतंजलि सूत्र, मांडुक्य उपनिषद, संख्या दर्शन और गीता और स्वयोग पार्ट ऑफ द रिकॉर्डेड रहते हैं, उसको शेयर करता हूँ। ओके, जब ये बोलो मैं आपको मकान दे दूं रीता जी, ना उसमें ना कलर हो, कुछ भी नहीं है, ना कर्टन्स है, ना रह पाओगी आप? नहीं सर। क्यों नहीं? भाई मकान दीवारें है ना, सब कुछ चाहिए ना सर, क्यों चाहिए? दीवारें है ना, बस है ना। पेंट की क्या जरूरत है, पर्दे की क्या जरूरत, दरवाजे की दरवाजे, चलो दरवाजे भी दे देता हूँ, पेंट नहीं है उसमें, चलो पूरा दे दिया, पेंट ही नहीं है उसमें, कैसे रह पाओगे? नहीं होगा ना सर। क्यों नहीं होगा? ये आंसर बोलो मेरे, क्यों नहीं होगा? अच्छा नहीं लगेगा वो जी, बोरिंग हो जाएगा सर। नहीं रिक्वायरमेंट जो है वैरायटी चाहिए ना सर। आरामदायक नहीं रहेगा, बाकी रह सकते हैं। वो घर को शोभा नहीं देगा, वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। ऐसा देता हूँ मैं आपको, सोफा भी दे दिया, टीवी भी दे दिया, मत दीवार को पेंट नहीं है तो कैसा रहेगा? बैलेंस कैसे होगा सर? कलर खत्म हो जाएंगे लाइफ से, कलर खत्म हो जाएंगे लाइफ से। कलर ब्यूटी नहीं आएगी सर। हाँ फिर वो मेल देखेगा क्या? ब्यूटी देखनी है। यस, यू गॉट द पॉइंट। मतलब वास्तु के अंदर दो चीजें देखनी पड़ेगी, पुरुष पार्ट और प्रकृति पार्ट, दोनों देखना पड़ेगा। घर डेकोरेटिव नहीं है तो क्या होगा? देखने में अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा दिखेगा ही नहीं। अच्छा जैसे आप सभी लोग देखो, सभी लोग घर पे ही बैठे ना, तो घर के ना अपने नॉर्मल ड्रेस में जो फेडअप है कलर्स पहन लो, कैसे रहेगा? कलर्स क्या रहेगी एनर्जी, उसमें मूड कैसा रहेगा? डल रहता है, डल रहेगा। मतलब कलर्स भी प्ले करते हैं, रोल प्ले करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे रोल। ओके, अब सपोज सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो क्या करोगे? कैसा रहेगा घर? व्यवस्थित नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। एक दिन झाड़े नहीं पहुंचा, एक दिन छुट्टी कर लीजिए, पोछा लगाना नहीं, झाड़ू करना नहीं है तो कैसे रहेगा घर से? तो वो गंदा लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? गंदा लगता है, गंदा भी नहीं है बाबा। चलो एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में रोज पोछा लगता है,
मेरा खुद का ऑफिस है बड़ा सारा, 2000 SFT का ऑफिस है मेरा। ओके, वहां पर क्लासेस भी लेता हूँ कंसल्टेंसी के लिए। कंसल्टेंसी में क्लाइंट विजिट होते हैं यहाँ पर। तो रोज पोछा क्यों लगाते हैं? एनर्जी के लिए, एनर्जी। यस, पॉजिटिव क्योंकि एनर्जी जब के पानी लगता है तो उसमें एनर्जाइज हो जाता है वो, समझ में आया? इसीलिए पोछा लगाते हैं। जरूरत भी नहीं है रोज, हफ्ते में एक बार भी लगाया तो चलेगा, मगर रोज एक दिन न लगाए तो क्या होता है मतलब ऐसा लगता है पूरा डल डल लगता है। वो डलनेस आती है, डलनेस फील नहीं होता। डलनेस का मतलब क्या है? अर्थ एलिमेंट हो गया है। डलनेस का मतलब है अर्थ एलिमेंट हो गया। हाँ, अब हाँ, डलनेस मतलब आपने क्या बताया सर? अर्थ एलिमेंट, अनर्थ है। अर्थ एलिमेंट। जहां पर देखिए पहाड़ों पे कैसा रहता है बताइए? जहां पर झाड़ पौधे नहीं है तो कैसा लगता है? डल लगता है। रेगिस्तान में कैसे लगता है? राजस्थान से लोग है ना, कैसे लगता है? सूनापन लगता है सर, सूना सूनापन लगता है। जहाँ पर थोड़े पौधे हो, झाड़ हो, कैसा लगता है? वो उबड़ खाबड़ भी जमीन भी तो कैसा लगता है? लाइवली और देखने में अच्छी लगती है, हरा भरा लाइट। हरा भरा सुकून लायक लगता है। यस। अब ये समझो कि पूरा खेल किसका है? एनर्जी का है। यस सर। पूरा खेल किसका है? एनर्जी का है। कैसे बताता हूँ? हम खाना खा रहे हैं, जी सर। रोज खाना खाते हैं। क्या खा रहे हो आप? हम लोग क्या खा रहे हैं? सॉलिड खा रहे हैं। वो जा रहा है पेट में, हजम हो रहा है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यस सर। जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेस्ट नहीं, वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। यस, जो बचा हुआ वो मल मूत्र में निकल जा रहा है। तो कन्वर्ट किस में हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हो या फैट में कन्वर्ट हो? एनर्जी में तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो क्या हुआ? फैट में कन्वर्ट हो गया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं वही फैट क्या होता है? बर्न होता है। बर्न होकर कहाँ जाता है वो? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी में कन्वर्ट। मतलब क्या हुआ? एनर्जी टू मैटर, मैटर टू एनर्जी नहीं हुआ। मैटर मतलब जो सॉलिड चीज, सॉलिड से क्या हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एनर्जी से फिर क्या हुआ? सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो वास्तु के जो 5 एलिमेंट है वो एक्चुअली एक ही एलिमेंट के 5 रूप है। वही वाटर जाके एयर में कन्वर्ट हो रहा, वही एयर जाके फायर में कन्वर्ट हो रही, फायर जाके अर्थ में कन्वर्ट हो रही, अर्थ जाके स्पेस में कन्वर्ट हो रहा, स्पेस में से फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा। एक ही रूप है। जो वाटर एयर फायर जो है वो पुरुष है। जो वाटर से एयर में कन्वर्ट कर रहा है वो प्रकृति है। जो कन्वर्जन हो रहा है वो प्रकृति है। तो वाटर से एयर में जो प्रकृति है वो चेंज नहीं तो क्या होगा? एयर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वाटर एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होगा क्या सर? सपोज आपने वाटर से एयर में कन्वर्ट करना है, एयर से वाटर से एयर में प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? वो कन्वर्जन प्रॉब्लम उसे कहते हैं कन्वर्जन। एक फॉर्म ऊर्जा है, एक फॉर्म से लेकर और एक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सर एयर अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक रूपांतर हो रहा है, अब शादी के बाद बाप बने, पहले पति बनेंगे, वाइफ बनेंगे, बाद में माँ बनेगी, बाद में बहू सास बनोगी। तो ऐसे सीक्वेंस में क्या हो रहा है? वही शरीर है, वही विचार है, ट्रांजिशन हो रहा है, मानो उसमें भी एनर्जी का ट्रांसलेशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेशन हो रहा है। या आपका या मेरा बिहेवियर सेम वही है जो कॉलेज में था? नहीं है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना। जब हम इंडिपेंडेंट थे, कोई पीछे आगे कोई नहीं था, माँ बाप थे तो कोई कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। अब वही काम कर सकते हैं क्या? हम डिसीजन ले सकते हैं? नहीं सर। अब जब डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? पूरा फैमिली इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो 5 एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाएंगे तो पूरा इम्बैलेंस, एक भी एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा तो बाकी चारों के चारों एलिमेंट इम्बैलेंस रहेंगे। ये 5 एलिमेंट की एक फैमिली है।
ये 5 एलिमेंट की फैमिली है। जी सर। ये एक भी डिस्टर्ब रही तो बाकी 4 को डिस्टर्ब कर देगी। अब सपोज सुरेखा, क्या नाम का, सुरेखा माता मिता। जी सर। हाँ, सपोज आपको बुखार आया तो क्या बच्चे पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। क्योंकि बुखार तो नहीं आएगा मगर उन पे जरूर इम्पैक्ट करेगा ना। जी सर। तो भाई हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो काम नहीं जी कर, सर। बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, घर कौन देखेगा? भाई कितना भी, भाई भी काम कर ले तो खाना तो हमको ही खिलाना पड़ेगा बच्चों को। जी सर। तो इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ? होगा। तो कहने का मतलब एक एलिमेंट भी इम्बैलेंस हुआ बाकी 4 को इम्बैलेंस कर देगा। फर्स्ट है। सेकंड जो है, घर के अंदर पुरुष और प्रकृति होता है। पुरुष का मतलब है जो चेंज नहीं कर सकते हो, वो पुरुष है। इसीलिए वो बोला था कि पुरुष कभी भी चेंज नहीं होते। ससुराल में जाके 10 साल के बाद भी जाएंगे ससुराल में, एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेल जो है चेंज नहीं कर नहीं सकते हो। आपने देखा है डिस्कवरी में जानवर कौन मारता है, कौन खाने जाता है? शेरनी जानवर मारती है और शेर खाने जाता है। ये नेचर है, कहीं भी देखिए यही नेचर है। तो पुरुष और प्रकृति पार्ट भी वही है। यहाँ भी पुरुष पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, और पुरुष पार्ट प्रकृति के बिना अधूरा है। ऐसे मैंने अभी बोला दीवारें, अभी सुरेखा जी मतलब मैंने नहीं रह सकते, कोई बताया किसी ने। तो क्या था, वो दीवारें होने से क्या हो जाएगा? घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसपे एटलीस्ट अगर सोफा ना हो ना कुछ बाकी चीजें ना हो चलेगा, एटलीस्ट पेंट तो प्रॉपर पेंट चाहिए, नहीं चाहिए? पेंट होगा तो क्या होगा, उसमें निखार आएगी ना। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं या टिक्के लगाते हैं तो उसमें रौनक आती नहीं आती? फेस पे आती है। टिक्के लगा तो कैसा लगता है? फेस कैसा लगता है? सुना सुना हाँ, सुना सुना सा लगता है, क्योंकि ये फेस जो है मेल है, उसमें सुंदरता आएगी टिक्की से। एक टिकली, एक बिंदी है मगर कितनी बड़ी रौनक दे रही है वो, सोच के देखना कभी। वैसे ही पुरुष कितना भी बड़ा रहो, प्रकृति के बिना अधूरा है। घर के अंदर जो कर्टन वगैरह डल हो जाते तो क्या कैसे लगता है घर? गंदा गंदा सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग घर में जब काम करते हैं तो पुराने कपड़े पहन के काम कर लेते हैं, उस टाइम कैसा लगता है? सोचे देखो एक मिनट। तो अंदर से अजीब सी अजीब तो आता है, जो फीलिंग्स आती है वो अच्छी नहीं होती है फीलिंग्स। ज्यादा नॉन एनर्जेटिक है, और नए कपड़े पहने तो कैसे रहता है? एनर्जेटिक रहता है। तो इसका मतलब ये है कि कलर्स भी हमारे पर इम्पैक्ट करते हैं। कलर्स नहीं है अच्छे से कलर, एग्जाम्पल पर्दे जो भी लाओ, कपड़े विंडो ढकना है तो किससे भी ढक सकते हैं, मगर कलर चॉइस क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि घर में वो लुक अलग आएगा, वो लुक अलग आएगा। नहीं तो क्या होगा, वो लुक कैसा होगा? डल सा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी घर के अंदर 2 चीजें होती हैं, पुरुष और प्रकृति। अब देखो हिद्दी का मैचिंग पहना है, क्यों भाई मैचिंग क्यों पहना है? कारण क्या है? प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं, 5 एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। ये चूड़ी अलग अलग पहनी है, ड्रेस अलग पहनी, क्यों? क्योंकि उसका लुक अलग रहेगा, मिक्स का अलग रहेगा। चावल अलग खा लो और रोटी अलग खा लो, दाल अलग खा लो, उसका टेस्ट अलग रहेगा। इनको मिक्स कर दे, चूर के खा ले रोटी के साथ, उसका टेस्ट क्या होगा? अलग रहेगा या सेम रहेगा? अलग रहेगा। अलग रहेगा। तो जो घर में जो कलर्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कलर्स, तो उसका फ्लेवर कैसे रहेगा? अलग सा रहेगा। इंडिविजुअल कलर का अलग अलग रहेगा। तो जब पुरुष और प्रकृति पार्ट मिलते हैं तो क्या होता है? एक नया जीवन पैदा होता है। एक नया जीवन आना तो क्या होना पड़ेगा? पुरुष और प्रकृति पार्ट मिलना पड़ेगा। वैसे ही घर में पुरुष और प्रकृति पार्ट मिलने से मकान बनता है, घर बनता है। 2 में वर्ड अलग अलग है।
सर घर बनता है। घर बनता है। घर बनता है, दोनों मिलने से घर बनता है। हमने कभी भी स्वीट हाउस नहीं देखा। स्वीट हाउस वो शॉप में देखा मिठाई की है। दुकान को बोलता है सर। हाँ, बाकी घर में हमने क्या बोला? होम बोला, घर बोला, मकान नहीं बोला। मकान का मतलब है वहां पर खाली पुरुष पार्ट है, प्रकृति पार्ट नहीं है। जब प्रकृति पार्ट बनेगा तो ही घर बनेगा। अब इस घर में या लाइफ में बोलो या घर में बोलो, तो जब तक प्रकृति पार्ट नहीं मिलेगा तो वो घर रौनक नहीं रहेगी। एक एग्जाम्पल, एक लड़का होना एक लड़की होने में बहुत डिफरेंस है। घर में लड़की ने तो बहुत सारे चॉइस उसके होते हैं, हर चीज फुलफिल करने के लिए वो अलग, वो माहौल अलग होता है। लड़के का एग्जाम्पल, एक लड़का रहा घर में तो उसका माहौल अलग रहेगा, एक लड़की रहेगी तो उसका माहौल अलग रहेगा। है ना? आप सपोज एग्जाम्पल, आप जाती हो अपने मायके तो कैसा माहौल रहता है ऊपर? पूछ लेना पापा से, कितने खुश होते हैं लड़की आती है तो। हाँ, वो आप बड़ी भी हो गई हो, अब दादी भी बन गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस घर में वही रौनक रहेगी। लाइवलीनेस आ जाती है सर। हाँ, लाइवलीनेस आ जाती है, नेचर नहीं तो डल रहता है। अब उस लाइवलीनेस को देने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर में कलर्स यूज करते हैं। लाइवलीनेस जो प्रकृति पार्ट को बैलेंस करने के लिए कलर्स यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो चीजें जहां पर होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में पेंट वगैरह जो भी है वो सब यूज करते हैं लाइवली देने के लिए। अब कोई भी पार्ट में खाली पुरुष पार्ट को दे दिया तो घर नहीं बनेगा। ओके, अब देखो, अब घर के अंदर पुरुष पार्ट क्या कौन से होंगे? पुरुष पार्ट होगा दरवाजे, टॉयलेट्स, दीवारें, विंडोज, ये क्या होगा? पुरुष पार्ट होगा। प्रकृति पार्ट क्या होगा? जो भी चेंज कर सकते हो वो पूरा प्रकृति पार्ट रहेगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग को, विदाउट स्ट्रक्चरिंग द डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर। ओके, वो पार्ट रहेगा प्रकृति पार्ट। सब पुरुष और प्रकृति को पार्ट को समझना है तो आपको पतंजलि के जो गुरु थे सांख्या कपिल मुनि द्वारा एक रचित है सांख्य दर्शन। सांख्य वो न्यूमरोलॉजी नहीं, सांख्य दर्शन वो किताब पढ़नी पड़ेगी तो समझ में आएगा वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है। मुझे भी पहले समझ में नहीं, जब ये पढ़ा समझा तो समझ में आया वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है। ओके, एग्जाम्पल, आपको मैं घर में गलत फोटो लगा ले तो व्यवहार कैसा रहेगा? एक सुंदर सीनरी लगाए तो व्यवहार कैसा रहेगा घर में? तो स्वामी विवेकानंद की लगा ले तो व्यवहार कैसा रहेगा लोगों का? हर एक फोटो अपना अपना भाव हम पर छोड़ेगी। कोई भी कोई गलत फोटो भी हो या राइट फोटो भी हो, फोटो भी इम्पैक्ट करते हैं घर के प्रकृति पार्ट पर। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष और प्रकृति पार्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर घर बनेगा, नहीं तो मकान बन जाएगा। ये नहीं कि सपोज कई लेडीज होती है बहुत पेंट ब्रश लगा लेती, कैसे लगती है? कैसे लगती है? और लड़के भी बहुत डार्क पेन लेंगे तो कैसे लगते हैं? इसीलिए प्रकृति जो है वो लाइट कलर्स होने चाहिए घर में, तो सुंदरता बढ़ती है। ओके, अब एग्जांपल होटल्स है, होटल वगैरह में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में डार्क कलर यूज करने चाहिए, वहां पर लाइट कलर यूज नहीं करने चाहिए। घर में जितने भी है यू हैव टू यूज लाइट कलर्स, नहीं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे। ये क्लियर हो गया? किसी को डाउट है?
किसी को डाउट है? चलो सर लास्ट वाला एक बार आप क्लिक कर दीजिए ना। लास्ट वाला क्या था? होटल एंड मॉल्स में डार्क कलर यूज होना चाहिए। हाँ वो उससे ही बताया मैंने। सर बेड किसमें आएगा? पुरुष हाँ में सर। या प्रकृति में? हाँ सर। बेड 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 जो होता है बेड क्या होगा, पुरुष या प्रकृति? आप बोलिए वो क्या होगा? इसको चेंज बेड कर को सकते अपन प्रकृति ना, वो चेंज हो सकता है। दो चीजें याद रखो, दो चीजें यहाँ पर। एक वॉल में फिक्स है तो पुरुष हो जाएगा, यस सर। और विदाउट वॉल में तो प्रकृति हो जाएगा। क्या ऐसे ही कपबोर्ड्स है, वॉल में फिक्स है, अलमारी वॉल में फिक्स है तो वो पुरुष हो जाएगा। वॉल में नहीं है, बाहर है, इंडिपेंडेंट है तो वो प्रकृति हो जाएगा। कर सकते हैं सर। यस वो कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा था कि घर में दो पार्ट होते हैं, पुरुष पार्ट और प्रकृति पार्ट। पुरुष पार्ट में फिर दो होते हैं, जोन्स और इंट्रेंस। जो मतलब घर के हिस्से को हमने डिवाइड कर दिया, घर के हिस्से 16 पार्ट में हमने डिवाइड किया, और फिर क्या किया, डोर्स कहां पर आ रहे हैं वो देखे हैं। और एक लिख लीजिए, ओनली मेन जो डोर्स का मतलब जो अंदर वाले जो डोर्स होते हैं उसको कंसीडर नहीं करते हैं, बाहर वाले जो डोर्स है उनको ही कंसीडर करते हैं। सर मतलब मेन एंट्रेंस, मेन डोर ओके। दो हो तो दो कंसीडर करेंगे, तीन कंसीडर करेंगे, पर खाली बाकी। हाँ सर इसमें मेन डोर में सेफ्टी डोर आएगा या मेन डोर कैसे? मतलब सेफ्टी डोर मतलब आपने जो मेन बाहर ग्रिल वाला बोल रहे हो ना, वो डोर वो एक ही डोर है ना, पोजीशन तो एक ही है ना, एक ही जगह तो आ रहा है ना वो, इसीलिए एक ही जगह कंसीडर करते हैं। सर तो आप बोल रहे हैं जब भी पैसेज होगा और वहां पे दो एंट्रेंसेस आते हैं बीच में, दो एंट्रेंस के बीच में जो पैसेज, तो दो कंसीडर करने। मैं आ रहा हूँ। ओके, तो ये जो मेन डोर है वो एक डोर होगा। इनसाइड जो डोर्स होते हैं वो कंसीडर नहीं करते, जैसे इंटरस ये डोर्स है, ये डोर्स है, ये डोर्स है, कंसीडर नहीं करेंगे। रूम्स के एंड बाथरूम की डोर कंसीडर नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इनसाइड के विद इन बाउंड्री में है, अपने टेरिटरी में है, नहीं कंसीडर करिए। अपने घर के अंदर के डोर्स नहीं कंसीडर करते हैं। जिससे हम घर में एंटर करते हैं सिर्फ वही डोर एंटर। यस आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेन जिससे हम घर में एंटर करते हैं वो डोर आप को माइक को नजदीक कर लीजिए, आवाज आएगी, सबको सुने। मेरे को कान लगा। हाँ सॉरी सर जो मेन डोर है जिससे हम एंटर करते हैं वो उसको कंसीडर करना है। यस सपोज दो यस सब उनको कंसीडर नहीं करें। नहीं, इनसाइड डोर्स एक फार्मूला, इनसाइड डोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। डोर्स का मतलब होता है बाहर से जाना आना। ये सब डमी डोर्स है, ये तो जस्ट अपने प्राइवेसी के लिए, रूम तक प्राइवेसी के लिए। ओके, अब ये पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलिए, पार्ट को बोलते हैं कट पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कट पार्ट। जो कम हिस्सा है वो कट है। फिजिकल हैंडीकैप से पैर नहीं है, पैर हैंडीकैप होगा ना वो, तो ये पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा? कट होगा। ये पार्ट कट होगा, ये पार्ट कट होगा, ये पार्ट कट होगा। अब 3 पार्ट कट हो गए तो ये हैंडीकैप हाउस है पहला। ये क्लियर होगा? 16 जन समझ में आ गए? यस सर। कितने जोन्स होते हैं घर को डिवाइड करते हैं? ये बोलिए मेरे को। 16 zones। और एंट्रेंस कितने होते हैं? 32 एंट्रेंस। और एंट्रेंस की डिग्री कितनी होती है? एंट्रेंस की डिग्री कितनी होती है? 11.5। हाँ, और जोन की डिग्री कितनी होती है? 22.5। याद रखो, जो एंट्रेंस 32 जो है वो खाली डोर्स कंसीडर करते हैं,
उसमें जोन अलग है और एंट्रेंस अलग है। घर को अलग देख, घर के फिजिकल पार्ट को डिवाइड करना है 16 हिस्सों में, 16 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है ये देखिए बस। ओके, ये बोलो मेरे को, इसका एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर ये मेन डोर है, यहाँ पर है मेन डोर। कैसे बताता हूँ मैं? ओके, यहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ स्टेप्स पे। ओके, ये अपना मेरा खुद का मकान का है और एक मकान है उसका है। यहाँ से चढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से चढ़ते 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 ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर आकर यहाँ से अंदर आ रहा हूँ कॉरिडोर से। ओके, और यहाँ पर आता हूँ तो E1 है, ये यहाँ पर एंट्रेंस है। ये AutoCAD प्लान वाला आपको बना के देता है, मैन्युअली नहीं कर सकते हैं। प्लान चाहिए इसके लिए। AutoCAD प्लान होता है, उसे कहते हैं ड्राफ्टमैन कहते हैं, जो बनाता है उसको AutoCAD इंजीनियर बोलो या ड्राफ्टमैन बोलो। वो बना के देता है आपका घर का मैप, उसके बिना नहीं कर सकते हैं। मैं भी बनवाता हूँ, हर केस के लिए बनवाता हूँ। E1। ओके, ये बोलिए इसका एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है? E1। किसी को समझ में नहीं आया है ऐसा कोई? अरे लीजिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर E1 में आ रहा है। यहाँ पर E1 देखना पड़ेगा किस में आ रहा है। ये E1 स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है E1, और स्टार्टिंग एंडिंग यहाँ पर हो रहा है, तो ये आ रहा है आपका E1 में। E1 में सर। अच्छा, ये बोलो मेरे को कि अभी ये टीवी कौन से जोन में है, ये बोलना है। नॉर्थ ईस्ट जोन में सर। बाकी लोगों को चांस दीजिए, बाकी लोगों को चांस दीजिए जो खामोश बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जोन। यही पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा आपको, तभी जाके समझ पाएंगे। एनेट में आ रहा है सर। एनेट। सर नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट है सर। अब ये बोलूंगा टीवी कहाँ पर आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। एनेट सर। नॉर्थ ईस्ट में। याद रखो, खाली डोर जो है उसको ही एंट्रेंस E1 E2 में N1 N2 से कंसीडर करना है, बाकी को नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ओके जी सर। अब ये बोलो इन्वर्टर कहाँ पर आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। सूर्य किस में आ रहा है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। ये जो सीनरी है कौन से जोन में आ रही है? एनएनी में। ये सीनरी ये नॉर्थ एनएनी में आ रही है। एनएनी में आ रही है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 जोन में आ रही है, नॉर्थ और एनएनी दोनों में आ रही है सर। नॉर्थ और दोनों में। ये बेड किस में आ रहा है? नॉर्थ में। नॉर्थ में आ रहा है। ओके, और ये रैक कहाँ पर कौन से जोन में आ रहा है? NNW और नॉर्थ में सर। नॉर्थ और NNW। NNW एंड नॉर्थ दो। हाँ यस। ओके, अब ये बोलो ये सीनरी किस में आ रही है? ये भी 2 जोन में हल्की सी आ रही है। नॉर्थ ईस्ट एंड एंड नॉर्थ ईस्ट। और ये बेड किस में आ रहा है? नॉर्थ में। नॉर्थ में आ रहा है सर। ओके फाइन, नॉर्थ में आ रहा है, पूरा नॉर्थ में आ रहा है। लर्निंग, दैट मींस यू आर लर्निंग गुड। अब ये बोलो ये वार्डरोब फिक्स है, वेरिएबल है? फिक्स्ड है। ओके, तो ये पूरा वार्डरोब किस में आ रहा है? ENE में आ रहा है। ENE। थोड़ा पार्ट कट नहीं हो रहा है, थोड़ा पार्ट भी थोड़ा सा ईस्ट में आ रहा है। थोड़ी भी शक्कर ज्यादा हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है सर। सुनो, थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? सॉल्टी हो जाता है। काउंट होता है, थोड़ा नमक ज्यादा नमक तो एक छोटा भी हिस्सा है तो काउंट हो जाता है। नमक ज्यादा। हाँ, नमक ज्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो भी नमक थोड़ा डालना पड़ेगा। थोड़ा चिमटी जितना भी कम पड़ा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ओके, ये है, अंदर गया तो ये ड्राइंग रूम है या लिविंग रूम को ड्राइंग रूम बोलो। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्या है? पूजा रूम है। यहाँ पर क्या है? पूजा रूम है, यहाँ पूजा।
कहाँ पे तो बुजुर्ग? कहाँ पे है सर? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है सर। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर यस सर। हाँ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है सर। ओके फाइन। अब MBR का मतलब होता है मास्टर बेडरूम। ये किंग साइज, ये बेड कौन सा है? किंग साइज है, डबल बेड है? डबल बेड है। किंग साइज है। किंग साइज। किंग 1 साइज 2 3 4 पिल्लो लगे, मतलब किंग साइज। किंग किंग साइज है। साइज है। किंग साइज है। ओके, अब ये बोलो, ये अलमीरा किस में आ रहा है? सर ईस्ट में आ रहा है और ELC में आ रहा है। ELC और ईस्ट में दोनों में। हाँ चेतन जी, ये बताइए, पुरुष है प्रकृति है? ये प्रकृति है सर। क्यों चेतन जी, चेतन कुलकर्णी जी? हाँ नमस्ते सर। हाँ सर, अब ये बोलिए कि ये पुरुष है प्रकृति है? प्रकृति है। चेतन नाम आपका नाम है क्या? हाँ चौधरी जी, सरवन चौधरी जी, ये बताइए, ये अलमीरा पुरुष है प्रकृति है? अलमीरा प्रकृति है सर। क्यों प्रकृति, पुरुष क्यों नहीं है? इसको हिला सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर दीवार में फिक्स नहीं है, दीवार से आगे है ये। मूवेबल है वो। हाँ, ये ड्रेसिंग टेबल कौन से जोन में आ रहा है? साउथ ईस्ट और ELC में भी आ रहा है। ये पुरुष है प्रकृति है? ये प्रकृति है सर। दीवार में फिक्स है तो पुरुष होगी। नहीं, दीवार में पुरुष फिक्स नहीं है, बाहर है। देखिए प्रकृति है। देखो, सुनो, ये दीवार के अंदर जो डायग्राम है, दीवार के अंदर टच नहीं कर रहा है, अलग है दीवार, या अलग से दिखा रहा है, मतलब प्रकृति है ये। प्रकृति। ओके, यहाँ से डोर, ये बालकनी है। ये बालकनी में मैंने बताया था कि कवर होता है तो क्या होता है? एयर एलिमेंट होता है। कवर नहीं है तो स्पेस एलिमेंट होता है। तो ये है एयर एलिमेंट है, ओपन है। ओपन नहीं, कवर है, ओपन कवर है, ऊपर आएगा ना कवर। हाँ नहीं, यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे अच्छा, यहाँ से आ रहे हैं अंदर आकर ये टॉयलेट है। ये इंडियन टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है? वेस्टर्न। हाँ, तीन तरह के टॉयलेट होते हैं। देखो, यह बालकनी इंडियन टॉयलेट है। यहाँ पर क्या है? गीजर है। ओके, ये क्या है? डाइनिंग टेबल है, नहीं है? यस सर। डाइनिंग टेबल किस में आ रहा है? सर ईस्ट ESC। दूसरी जी कहाँ पर चल जाए? ईस्ट ESC। ईस्ट और ESC। साउथ ईस्ट में आ रहा है। जाता है। 3 जोन में आ रहा है सर। तीन जोन में है। 3 जोन में। जिग्ना साहब? हाँ सर, 3 जोन में आ रहा है। ईस्ट में एक कॉर्नर उसका साउथ ईस्ट में जाता है। ये क्या है? ये क्या है? सिंपल देखो क्या है ये? स्टडी टेबल। कंप्यूटर के लिए लगा है। हाँ, कंप्यूटर टेबल है। किस में आ रहा है कंप्यूटर टेबल? नॉर्थ वेस्ट। NNW एंड नॉर्थ वेस्ट। NNW एंड नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में भी सर थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में भी आ रहा है, और नॉर्थ वेस्ट में भी है। तीन जोन में आ रहा है। तीनों में आ रहा है। अच्छा, ये होगा यहाँ से डाइनिंग टेबल। अब किचन में घुसते हैं। किचन में घुसने के बाद ये किचन का देखो, याद रखो, बीच वाली दीवारें दरवाजे को इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। फिजिकल लोकेशन कौन सी है ये इम्पोर्टेंट रखता है इस वास्तु में। फिजिकल लोकेशन क्या है? फिजिकल लोकेशन मतलब ये कहाँ पर जगह फिजिकली कहाँ पर है? ओके, ये कौन से जोन में आ रहा है? SSC और साउथ दोनों में आ रहा है। साउथ एंड SSC। नहीं SSC। मैंने क्या बोला था? खाली गैस किचन का मतलब क्या है? बर्नर। साउथ। नहीं, साउथ में कहाँ पर आ रहा है? SSC में भी आ रहा है। साउथ ईस्ट में आ रहा है। SSC में आ रहा है। यस। और ये बोलो, ये वेजिटेबल रैक किस में आ रहा है? साउथ में। और डीबी डस्टबिन? साउथ में।
साउथ में आ रहा है। साउथ में आ रहा है सर। और ये फ्रिज है, फ्रिज का सिंबल है, फ्रिज किस में आ रहा है? साउथ और SSW ना। ओके फाइन। अब इधर से आते हैं, बाहर आते हैं, आने के बाद अंदर घुसते हैं। ये टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट है या अटैच टॉयलेट है? ये कौन सा अटैच? ये अटैच है, कॉमन है? ये अटैच ये मास्टर बेडरूम का सर। मास्टर बेडरूम से अटैच था। नहीं, ये वाला, ये कॉमन कॉमन है। ये अभी अंदर गए आपसे, अंदर ये गैस GS किस में आ रहा है? GS मतलब गैस सिलेंडर्स। गैस सिलेंडर SSW ओके। साउथ और साउथ वेस्ट में आ रहा है। थोड़ा साउथ में भी आ रहा है। 2 जोन में आ रहा है। 2 जोन में आ रहा है। नहीं, मैंने पूछा गैस सिलेंडर बोल रहा गैस साउथ में आ रहा है। वॉशिंग मशीन W में मतलब वॉशिंग मशीन 2 में आ रही है। साउथ और साउथ वेस्ट में आ रही है सर। महाजन कहाँ चले गई? है नहीं है महाजन, इसका सरनेम महाजन है। सर हूँ मैं। कहाँ पर हो? मैं तो देख रही हूँ आपको। ओके ओके, आप ओके ठीक है। ये बोलो मेरे को, ये टॉयलेट किस में आ रहा है? कौन सा सर? ये टॉयलेट ये सर उसपे S7 साउथ वेस्ट में आ रहा है। याद रखो, साउथ वेस्ट। घर में जो चीजें हैं वो सिर्फ जोन से देखते हैं, खाली इंट्रेंस देखना है तो ही S1 S2 N1 N2 W1 W2 E1 E2 देखते हैं, मतलब 1 to 9 वाले। ठीक है। 1 to 8 साउथ वेस्ट है सर। साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट। हाँ साउथ वेस्ट। ये पार्ट देख रहे हो, कट है ये पार्ट। हाँ सर। हाँ। कौन सा पार्ट कट है? साउथ वेस्ट कट है। साउथ वेस्ट कट है। हाँ खाली साउथ वेस्ट कट है। अब ये यहाँ पर कौन सा पार्ट कट है ये बोलो मेरे को। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और तीनों कट है थोड़े थोड़े। तो तीनों तो कटे। कविता जी। हाँ जी सर। बोलिए कौन सा पार्ट कट है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट 3 जोन कट है। अरे बाकी लोग अपना भी आवाज खोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NW ज्यादा कट है। हाँ 3 जोन कट है सर। 3 जोन कट है। हाँ। WNW NW NNW। और इंट्रेंस में कौन सा जोन कट है? नॉर्थ ईस्ट कट है सर। कट है। नॉर्थ ईस्ट कट है। नॉर्थ ईस्ट कट है सर। N1 E1 है N8। ये चिल्ड्रन बेडरूम है। ये क्या है? चिल्ड्रन बेडरूम है। CBR चिल्ड्रन बेडरूम। ये अलमीरा पुरुष है प्रकृति है? वो भी स्त्री प्रकृति है। प्रकृति है। नहीं ये पुरुष है। पुरुष है सर। अटैच है। अटैच है। ये दरवाजा यहाँ पर दिखाया गया है। और ये कौन से जोन में आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है। वेस्ट WS। हाँ CBR का मतलब होता है चिल्ड्रन बेडरूम। CBR का मतलब चिल्ड्रन बेडरूम। चिल्ड्रन बेडरूम में ये कंप्यूटर कहाँ पर आ रहा है? ये कंप्यूटर WSW। अब ये बताओ, ये बेड किस में आ रहा है? वेस्ट और 3 में आ रहा है। 3 जोन आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट और W। आई को 2 ही में आ रहा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी तो आ रहा है। सर एक कॉर्नर का आ रहा है। कॉर्नर आ रहा है थोड़ा सा। WSW छोटा सा कॉर्नर है। छोटा सा कॉर्नर आ रहा है। छोटा सा कॉर्नर। फाइन। और ये अलमीरा किस में आ रही है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके। कोई डाउट है इसमें अभी? नो सर। क्लियर है? सर किचन के बारे में पूछना है। हाँ रुकिए, अभी रुक जाइए। ये जो समझ में आया क्लियरली? यस। कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है?
ये बताइए मेरे को, जोन कब देखते हैं, इंट्रेंस कब देखते हैं, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ सर। हाँ बताइए बताइए। सर जी आपकी जो पीछे लाइट है उसको बंद कर दीजिए, आपको फेस ही नजर नहीं आ रहा। एक मिनट। हाँ जब कोई और बोलिए। ये पूरा अंधेरा हो जाएगा सर। अच्छा चलो ठीक है, रहने दीजिए, आप बोलिए। सर जब हाँ बोलिए, रुकिए शर्मा जी को बोलने दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, एंट्रेंस जो है वो गेट का जो एंट्रेंस है तब वो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? चेतन कुलकर्णी बात कर रहा हूँ सर। नहीं ये शर्मा जी, गीता क्या शर्मा जी, क्या नाम उनका? हाँ जी, गीताजी शर्मा इज माय नेम सर। गीताजी हाँ सर शर्मा। बोलिए। हाँ जब हम गीताजी शर्मा, ओके। मैं ये कह रहा हूँ सर, जब हम डोर्स देखते हैं, मेन डोर देखते हैं, एंट्रेंस देखते हैं, तब हम इस डोर्स के नंबर से देखते हैं, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में है, और जब हम अंदर का देखते हैं तब हम जोन के हिसाब से देखते हैं। ब्यूटीफुल। और एंट्रेंस कितने होते हैं? सर एंट्रेंस एवरी डायरेक्शन हैज गॉट 8 एंट्रेंसेस। नहीं एंट्रेंस का मतलब कहाँ होता है एंट्रेंस? नहीं 4 तरह के बताया था मैंने, 4 तरह के बताया था एंट्रेंस। एक तो आपका जो घर का मेन एंट्रेंस होता है जो फ्लैट के अंदर जिससे आप घुस रहे हैं। दूसरा आपका बाउंड्री जो है घर का, उसका जो मेन प्रेमाइसिस के ऊपर एंट्रेंस है। यस राइट। एंड थर्ड, फिर अगर कोई हमारा लिफ्ट और स्टेयरकेसेस से रिलेटेड एंट्रेंस है तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। यस। मेन डोर हो गया, उसने पहले बोल दिया था। यस सर। मेन डोर हो गया। वो लेफ्ट हैंड स्कैन। चलो अब एंट्रेंस की सपोज, हाँ अब जोन समझ में आ गया कहाँ चीजें कैसे देखना चाहिए मैप में। क्लियर है सबको? हाँ जी मैं बाबू, एक चीज याद रखो, फिजिकल लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु। किचन का मतलब होता है जहां पर गैस चूल्हा आया हुआ है वही किचन है। जहाँ WC आया वही टॉयलेट है, पूरा टॉयलेट नहीं है एरिया। जहाँ बेड आया है वो बेडरूम है। जहाँ टीवी का लोकेशन है वो टीवी है। जहाँ पर स्टडी टेबल आया है वो स्टडी रूम है। फिजिकल लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एरिया नहीं है। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नो। क्लियर है? मनीष जी? हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, अब याद रखो कि ये जो 16 जोन है वो किसके लिए देखते हैं? फिजिकल लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, चीजें कहाँ आ रही हैं घर में, उसके लिए यूज करते हैं। तो एंट्रेंस जो है वो सिर्फ यूज करते हैं डोर्स के करेक्ट पोजीशन पे आ रही नहीं आ रही है, और इनसाइड के डोर्स, इनसाइड के वॉल्स कंसीडर नहीं करते हैं। ओनली डोर का मतलब बाहर से आना जाना। बालकनी का डोर कंसीडर करोगे क्या? नहीं। क्यों? चलो क्लियर है ये? अच्छा, अब कट जोन का मतलब क्या है ये समझ में आया? कट जोन का मतलब क्या है? जो अपना जो एरिया कटी हुई है वो एरिया इज नॉट अवेलेबल। हाँ वो एरिया ही नहीं, रेक्टेंगल शेप में पूरी नहीं है। अच्छा ये बता मेरे को कि एक हैंडीकैप हाउस का मतलब क्या है? उसका एरिया में कट होता है, उसका घर का कॉर्नर कटा हुआ है। कट जोन सर हैंडीकैप। हाँ जी, अब ये देखिए, अब आपने खाली कट जोन बोल दिया,
अब एक्सटेंडेड जोन भी हैंडीकैप ही आएगा। अब इस तरह से देखो, इस घर को ये पार्ट कट है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट जो रेड का पार्ट है वो क्या है, कट है ना, नहीं है, ये नहीं है। तो दो तरह का दे सकते हो, इतना हिस्सा बड़ा हुआ है, इतना हिस्सा बड़ा हुआ है, ये ओके। इस पार्ट को कहते हैं एक्सटेंडेड। जैसे कट जोन था वो भी, ये भी हैंडीकैप ही है, इट्स कॉल्ड एज ए एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड पार्ट था, वो क्या था, कट पार्ट था। अब इसी मकान को देखते हैं, हम इसी को देखते हैं। अब ऐसा क्रॉस है सपोज, ये पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट कट रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, कट रहेगा। यस, ये पार्ट क्या है, कट है, कट रहेगा, और ये पार्ट क्या है, एक्सटेंडेड रहेगा। एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड पार्ट हैंडीकैप रहेगा ना? हैंडीकैप रहेगा। सपोज किसी को 6 उंगली है, किसी को होती है ना, 6 उंगली होती है, तो वो भी हैंडीकैप में काउंट होता है ना। तो नॉर्मल कंडीशन से इधर हो या उधर हो, वो हैंडीकैप। इसमें ये कैसे कंसीडर करेंगे कि ये एक्सटेंडेड है या कट है? मैं आपको आराम से मिलूंगा 9 बजे 9:30 बजे। हाँ सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपको। हेलो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। ये कैसा डिसाइड करेंगे कट है एक्सटेंडेड, वो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये पार्ट नॉर्मल रेक्टेंगल में से ऊपर गया तो वो कम रहा तो कट रहेगा रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल से बड़ा रहा तो क्या होगा, वो एक्सटेंडेड कहलाएगा। क्लियर है? यस। नहीं सर, ये क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा बताइए। हाँ, 1 मिनट। ये थोड़ा टिपिकल है सर। आपने टिपिकल पर बनाया है क्या इसमें समझने के लिए? अब सुनिए, मैंने क्या बोला था, कोई भी घर क्या रेक्टेंगल होना चाहिए ना? यस। मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से, राइट। तो ये पार्ट है घर का, नहीं है, नहीं है ये घर पार्ट नहीं है सर, कट वाला कट है सर, कट है वो सर, रेक्टेंगल में कट है सर वो। यार 1 मिनट, उनको उनके लिए समझा रहा हूँ। ये पार्ट, सॉरी, ये पार्ट क्या हुआ, कट हो गया, कट पार्ट है, नहीं है, कट है। और ये पार्ट क्या हुआ, ये एक्सटेंडेड हो गया। रेक्टेंगल के अंदर कम है तो वो कट है, रेक्टेंगल से ज्यादा है तो वो एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड है। आया समझ में शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर अगर रेक्टेंगल की बाउंड्री से बाहर है तब वो एक्सटेंडेड में माना जाएगा? यस। लेकिन सर इसको बड़ा रेक्टेंगल अगर मानेंगे तो भी तो एक एरिया कट आएगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, बड़ा रेक्टेंगल लोगे तो भी कट क्या हो जाएगा, वो कट, वो नॉर्थ वेस्ट में कट आ जाएगा सर। हाँ, कट आ जाएगा। तो उधर वो रेमेडी करते हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट की करनी चाहिए या हम इसको कैसे माने, इसको क्या कंसिडर करें, कैसे क्या मतलब क्राइटेरिया पे इसको कट माने या एक्सटेंशन माने? ये देख, ये कोई थंब रूल नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, इसको ऐसे कर, ये आप पर डिपेंड रहेगा, आप इसको कैसे बाइफरकेशन कर रहे हो। सुनो, अब इसी केस को लेता हूं मैं। अब ये एक्सटेंड, ये मैं सर्कल, एक रेक्टेंगल ले लूं तो क्या होगा, सर एक्सटेंडेड के नीचे इसका कट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, वो कट हो जाएगा, तो कट हो जाएंगे।
तो इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से ले सकते हैं कि 40-50% से कम है तो हम नहीं लेंगे और वैसे ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये पार्ट क्या हुआ, एक्सटेंडेड हो गया ये एक्सटेंडेड। हाँ या अभी उसको एक्सटेंडेड नहीं बोल सकते सर। अभी तो रुकिए सपोज रुकिए कट में आ गया। रुकिए, अब तो 2 कट। ये आप पर डिपेंड रहेगा, उसको एक्सटेंडेड मानोगे या कट मानोगे। अब इस पार्ट को क्या हुआ, कट मानोगे, इस पार्ट को कट मानोगे। यस पहले कंडीशन में क्या था, एक्सटेंडेड था। अब मैंने उसको ये एक्सटेंडेड था सर। ये एक पार्ट एक्सटेंडेड माना था मैंने। ये आप पर डिपेंडेंट है कैसे उसको लेते हो, उसको कट में लोगे या एक्सटेंडेड में लोगे। अरे बाउंड्री से बाहर लिया तो क्या होगा, वो एक्सटेंडेड होगा। यस, बाउंड्री के अंदर लिया तो कट पार्ट। ये प्रॉब्लम के साथ जज करना पड़ेगा, ये एक्सटेंडेड में लेंगे या कट में। ये प्रॉब्लम के साथ एक्सटेंडेड या कट है, ये जजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो क्रॉस वाला सेंटर पॉइंट में परेशानी नहीं आएगी। एक मिनट आ रहा हूँ। तो ये कट पार्ट या एक्सटेंडेड पार्ट है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, मगर ये पार्ट एक याद रखो, मैक्सिमम एरिया कोर में आ जाना चाहिए, बाकी पार्ट एक्सटेंडेड कट हुआ चलेगा। जैसे मैंने लिया था पहले लिया था, वो मेजर पार्ट ले लिया था और बाकी पार्ट जो था एक्सटेंडेड और कट में ले लिया। मगर प्रॉब्लम ये भी होता है, कट और एक्सटेंडेड में सेंटर चेंज हो जाता है, सेंटर चेंज हो जाता है कट और एक्सटेंडेड में। आप लोगों ने देखा होगा इस मैप के अंदर सेंटर कैसा निकाला हमने इसको, सर डायगोनल्स ड्रॉ करके। सर अब ये देखो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेम क्वेश्चन वापस पूछा है। तो अभी देखो ये पार्ट है, तो इसका ब्रह्मस्थान कैसे निकालोगे। सिंपल रेक्टेंगल है तो क्या किया आपने, यहां से निकाल दिया ब्रह्मस्थान। मगर इसे कट ऐसे पार्ट को तो कैसे निकालोगे ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान निकालने का तरीका अलग है। ये इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन मिला के, इसको एक्सटेंडेड करके फिर इसका ब्रह्मस्थान निकालते हैं। ये ब्रह्मस्थान आएगा भी, ऐसा नहीं निकालना है ब्रह्मस्थान। ऐसा निकालोगे तो ऐसा निकालोगे तो या ऐसे निकालोगे तो ब्रह्मस्थान ऐसे आएगा, वो गलत है बेटा। इसको एक्सटेंशन कर कर इसको ब्रह्मस्थान निकालना है। सर मतलब एक रेक्टेंगल कंप्लीट करके फिर उसका ब्रह्मस्थान निकालना है डॉटेड लाइन से। कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल करके ही निकालना है। सर एक डाउट है, अगर कट होगा तब भी, अगर कट होगा तब भी, कट तो हम तभी मान रहे हैं ना जब रेक्टेंगल मान रहे हैं तब कट मान रहे हैं। तो रेक्टेंगल जो हम मान रहे हैं उसी से वो डायगोनल लाइन या कट में मानो या एक्सटेंडेड मानो, सेम फार्मूला है। हाँ सर एक काउंट करोगे ना उसका, जिसका हाँ उसको एंट्रेंस में कंसीडर करेंगे आप। वो एंट्रेंस रहेगा, वो फायर एग्जिट का एंट्रेंस रहेगा। देखना पड़ेगा कि वो राइट जोन पे आ रहा नहीं आ रहा। अभी ये देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब जो एक्सटेंडेड पार्ट आपने दिखाया इसमें, तो उसमें लेंथ वाइज अगर है वहां पे एक्सटेंडेड पार्ट ज्यादा होगा तो उसको कैसे मतलब जो रेक्टेंगल है उसमें लेंथ वाइज जो पार्ट ज्यादा हुआ है वहां पे एक एक्सटेंडेड पार्ट अगर रहे तो उसका ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे फिर। उसका ब्रह्मस्थान सर चेंज हो जाएगा ना सर। अगर बड़ा स्क्वायर उसको कट में निकाल देंगे या उसको भी एक्सटेंड करेंगे पूरा। एक सेकंड। हाँ जी, रेक्टेंगल है जो उसमें जो लेंथ वाइज ज्यादा होता है एक पार्ट और ब्रेड्थ में कम होता है,
तो जो लेंथ वाइज पार्ट ज्यादा है वहां पे अगर एक्सटेंडेड पार्ट हो तो फिर एक मिनट ये पार्ट है। जी सर। एक मिनट में जी शेयर सर। कर। जी सर। ओके, एक काम कीजिए, इसको अभी बाद में आप ड्रॉ करके पेपर पे बता दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, वो फिर लंबा हो जाएगा। ओके सर। ओके सर, डाल दीजिए, फिर मैं कल क्लास में समझा दूंगा उसको। ओके सर। ओके, नाउ अब पुरुष पार्ट, प्रकृति पार्ट हो गया, इंट्रेंस हो गया, जोन हो गया, 5 एलिमेंट हो गया, और पहले क्या किया था आपने आज? 5 एलिमेंट्स, उनके एट्रीब्यूट्स, सेंटर निकालना, 16 जोन, 32 इंट्रेंस, पुरुष पार्ट, प्रकृति पार्ट, एक घर को मैप को कैसे समझना है ये देखा था हमने। ओके, ये हमने जो 32 इंट्रेंस और 16 जो पहले आपने ड्रा करवाया था उसमें डिग्री कंसीडर नहीं किया हमने। डिग्री कंसीडर किया क्या? घर की डिग्री नहीं। हाँ, तो डिग्री कंसीडर करके ही आपको 16 जोन 32 इंट्रेंस ड्रॉ करनी है। ओके, आपका कंपास निकाल लीजिए, और 32 इंट्रेंस के 16 जोन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके गुण धर्म होते हैं, उनके गुण धर्म होते हैं, उनको भी कंसीडर करना पड़ता है। वो कल देखेंगे उनके गुण धर्म क्या है। ठीक है, हाँ जी, कंपास निकाल लिया। कुछ डाउट है आज की क्लास का? नो सर। नो सर। किसी को डाउट है? हाँ सर। हाँ बोलिए सर। सेंटर में जाके देखना है ना? यस यस, सेंटर में जाके देखना। सर मेरा 352 डिग्री नॉर्थ आया। हाँ, ले लीजिए, लिख लीजिए। लिखा सर, लेकिन मेरा फेसिंग वो मेन डोर का था। अरे मैं एक मिनट, मैंने बोला था क्या मेन डोर पर जाके देखो? नहीं बोला ना, फिर मेन डोर की बात क्यों निकाल रही हो? मेन डोर पूछा ही नहीं हमने, कुछ पूछा ही नहीं। मेन डोर का रेफरेंस टू वॉल, वो उस जहां पर मेन डोर आ रहा है उसकी वॉल की डिग्री लेना है हमको। आप लोग वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1 घंटे का वीडियो है। जी सर। ओके, कैसी लगी आज की क्लास? बहुत अच्छी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। कॉन्सेप्ट समझाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है सर। एकदम सर सुपर, बहुत क्लास अटेंड की है सर मैंने, लेकिन सर एकदम अच्छे से ऐसी क्लासें नहीं देखी। अरे इतने धैर्य से एक एक बोलिए। सर मैंने बहुत क्लास अटेंड की है, लेकिन आपकी तरह किसी ने नहीं समझाया सर। इतना पेशेंस से आप समझाते हो ना सर, एक एक चीज बारीकी से एकदम बच्चे की तरह आप समझाते हो। एक छोटे बच्चे को कितने ध्यान से पढ़ाते हैं, जैसे उसी तरह बता रहे हो आप बार बार एक एक बात को, और कहानी के साथ बाप बेटे पेरेंट्स के इस तरह से आप। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। रिवीजन भी हो गया साथ में, एग्जांपल्स के साथ रिवीजन भी सारा हो गया। दिमाग के अंदर जा रहा है सर, सीधा कॉपी हो रहा है। ये जो आप लोग जो 10 मिनट मेडिटेशन करे हो ना, तो मैंने कुछ, आप अपना काम किया, मैं अपना काम किया। सुपर सर सुपर। आई एम प्योर तांत्रिक, आई एम प्योर तांत्रिक गाई। तांत्रिक गाई क्या होता है मालूम आपको? नींबू के टोटके काटना तांत्रिक नहीं है, वो गलत धारणा लोगों की। तांत्रिक का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड को हील द कंट्रोल, अलाइन करो सबकॉन्शियस माइंड को। 2 माइंड होते हैं हमारे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। राइट, ओके, नहीं तो 5 घंटे कौन बैठता है फ्री क्लास में? Well begun is half done. यस, इसीलिए मेडिटेशन कल भी हम लोग 1:30-1:35 को हम मेडिटेशन शुरू कर देंगे, 1:45 तक। कल आधा घंटा करेंगे। जी सर, कल 1:35 को स्टार्ट करेंगे। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज बोलना भूल गया सर, ग्रुप पे सब दे दीजिए ना सर वापस से।
थैंक यू सो मच सर। ये ग्रुप थैंक यू सर। एक मिनट, कौन कौन ज्वाइन नहीं हुआ है ग्रुप में, ज्वाइन हो जाइए। सर मैं नहीं हूँ एक्चुअली। सबको थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर जी। नमस्कार थैंक यू सर। नमस्कार। वेलकम ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार ओके, नमस्ते सर। नमस्कार। Bye everybody. Thank you.